नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया है। इसी के साथ ही अब वो दुनिया में सबसे अमीर आदमियों के लिस्ट में तीसरे स्थान पर आ गए हैं। आपको बता दें कि लगातार देखने को मिल रहा है कि कैसे गौतम अडानी और इसी के साथ ही अडानी ग्रुप लगातार एक के बाद एक पायदान चढ़ते जा रहे हैं और वो दुनिया के जो सबसे अमीर आदमी है उनको पछाड़ते हुए तीसरे स्थान पर आ गए हैं। इसी के साथ ही उन्हें ग्लोबल लीडरशिप का अवार्ड भी दिया गया और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। सेमीकंडक्टर्स के मामले में उन्होंने कहा कि वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। जो ग्लोबल चेन बनाई गई है उसमें भारत किसी और देश पर निर्भर नहीं हो सकता, उसे आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। आपको बता दें कि अरबपति व्यवसायी और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि भारत को सेमीकंडक्टर के निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। बता दें, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग द्वारा आयोजित इंडिया आइडिया समिट को संबोधित करते हुए गौतम अडानी ने कहा कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अमेरिका की मदद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। There has been a lot of talk about the developed nations supporting the developing nations, but far more needs to be done urgently in terms of partnering in this space. Cooling the planet down equitably is necessary and can be one of the most profitable business over the next several decades. With the signing of the US climate bill into a law, both our nations must find a mechanism to benefit from this massive stimulus. The government have done their part. It is now the job of the business to find a way to collaborate. The Adani Group has already committed $70 billion to these efforts. This will see us building 3 gigafactories in India, leading to one of the world's most integrated green energy value chains. This will extend from polysilicon to solar modules, complete manufacturing of wind turbines, and the manufacturing of hydrogen electrolyzers. As a result, we will generate an additional 45 gigawatt of renewable energy to add to our existing 20 gigawatt capacity, as well as 3 million tons of hydrogen, all of which will be completed before 2030. This value chain will be fully indigenous and aligned with the geopolitical needs of our nation. However, I believe we can further accelerate our goals with support from companies in the US that are willing to work with us. Both of us stand to benefit. बता दें, गौतम अडानी को समिट के दौरान ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से भी नवाजा गया। गौतम अडानी ने इस दौरान कहा कि सेमीकंडक्टर चिप्स की वैश्विक कमी के कारण जो कारों से लेकर कंप्यूटर, विमान और सैन्य उपकरणों तक सब कुछ चलाने के लिए महत्वपूर्ण है, उद्योगों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत सरकार सेमीकंडक्टर चिप्स का घरेलू निर्माण शुरू कराना चाहती है ताकि वो भविष्य में उन्हें निर्यात करने की स्थिति में हो सके। इसी के साथ ही गौतम अडानी ने यह भी कहा कि सेमीकंडक्टर तकनीक में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अमेरिका बहुत मददगार साबित हो सकता है। साथ ही गौतम अडानी ने कहा कि भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर नहीं रह सकता क्योंकि चिप्स की आवश्यकता सभी को होती है। बता दें आपको कि ये पुरस्कार साल 2007 से पहले ही भारत और अमेरिका के शीर्ष उद्यमियों को द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को सशक्त बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए भी दिया जाता है। आपको बता दें कि अभी तक ये पुरस्कार अमेज़न के प्रमुख जेफ बेजोस,
गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, नेक्सटेक की प्रमुखता एडेना फ्रिडमैन, फेडेक्स कॉरपोरेशन के प्रमुख फ्रेड स्मिथ और कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमुख उदय कोटक जैसी हस्तियों को भी दिया जा चुका है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि फोर्ब्स के रियल टाइम्स बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी की कुल नेटवर्थ बढ़कर 149.3 अरब डॉलर हो गई है। इसके साथ ही वो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर शामिल हैं। गौतम अडानी से आगे सिर्फ 2 लोग हैं, जिनमें दूसरे नंबर पर फ्रांस के अरबपति बर्नार्ड अर्नॉल्ट और इसी के साथ ही पहले नंबर पर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अडानी के दूसरे पायदान की रेस के फासले पर नजर डालें तो इस नंबर पर मौजूद बर्नार्ड अर्नॉल्ट और अडानी के बीच अंतर बेहद कम रह गया है। दोनों की नेटवर्थ में अब 4.8 अरब डॉलर का ही फर्क बचा हुआ है। गौतम अडानी की नेटवर्थ जिस तेजी के साथ बढ़ रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले कुछ समय में वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन जाएंगे। बता दें, गौतम अडानी के लिए 2022 काफी अच्छा साल रहा है। अडानी ने अकेले 2022 में अपनी संपत्ति में 60.9 अरब डॉलर जोड़े हैं, जो किसी और बिजनेसमैन की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक अडानी की कंपनी ग्रीन एनर्जी और अडानी टोटल गैस को 750 गुना से भी ज्यादा फायदा हुआ है, जबकि अडानी इंटरप्राइजेस और अडानी ट्रांसमिशन भी 400 गुना फायदे में चल रही है। और जिस तरीके से वो लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और दुनिया के सबसे तीसरे अमीर शख्स की लिस्ट में शुमार हो चुके हैं, तो ऐसा कहा भी जा रहा है कि रिपोर्ट्स के हवाले से कि वो जल्द ही दूसरे पायदान पर आ सकते हैं, यानी कि दुनिया के सबसे दूसरे अमीर इंसान भी बन सकते हैं। आपको बता दें कि ये भारत के लिए कहीं ना कहीं गर्व की बात है कि वहां से बिजनेस करने वाला इंसान दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में शुमार है। इसी के साथ ही देखने को मिलता है कि अडानी ग्रुप कैसे समय समय पर देश की अर्थव्यवस्था में डोनेशंस कर करके इसको फायदा पहुंचाने का काम भी करता है। इसी के साथ ही देखने को मिलता है कि कैसे विपक्षी पार्टी लगातार इस बात को लेकर के तंज कसते हुए भी नजर आती है और ये कहती है कि मोदी सरकार अपने दोस्तों का हित करती है, जिसकी वजह से तमाम जो प्रोजेक्ट है वो अडानी ग्रुप को दिए जाते हैं, मुकेश अंबानी को दिए जाते हैं। लेकिन देखा जाता है कि कैसे अडानी ग्रुप हो या फिर टाटा ग्रुप्स हो या फिर मुकेश अंबानी का समूह हो, वो लगातार देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए काम करते हैं और इसी के साथ ही उनके बिजनेस में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जाती है। बात अगर टाटा ग्रुप्स की करें तो वो लगातार देश की अर्थव्यवस्था में कई मदद करते हैं, चाहे फिर वो सैन्य सुरक्षा को लेकर के हो या फिर तमाम चीजों को लेकर के हो। टाटा ग्रुप्स के जो चेयरमैन हैं रतन टाटा, वो हमेशा इन बातों का ध्यान रखते हैं और हमेशा अपनी आय से भी ज्यादा पैसे वो फाउंडेशंस को डोनेशन में देते हैं। इसी तरीके की चीजें देखने को मिलती है गौतम अडानी के जरिए भी कि वो उनकी जो भी कंपनी होती है, जो भी ग्रुप्स होते हैं, वो लगातार फाउंडेशंस को डोनेशन देती है। हाल ही में उन्होंने अपना 60वां जन्मदिन मनाया था और ऐसे में उन्होंने 60,000 करोड़ का डोनेशन फाउंडेशन को दिया था, जिससे कि गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके, उनकी हेल्थ केयर की जा सके। और ऐसे समय में भी लगातार विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती हैं और ये कहती हैं कि जो भी फायदे मोदी सरकार के द्वारा इन बिजनेसमैन को पहुंचाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनका पर्सनल फायदा होता है। इससे देश को कोई भलाई नहीं होती, बल्कि देश में लगातार महंगाई बढ़ने का नतीजा इसी वजह से है। लेकिन देखने को यह भी मिलता है कि तमाम जो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं प्राइवेट ग्रुप्स को देश हित में, चाहे फिर सड़कें बनाने की बात हो या फिर कंस्ट्रक्शन को लेकर के, तो वो प्राइवेट ग्रुप के जरिए जल्दी जल्दी चीजें होती हैं और जल्दी ये काम बन करके तैयार हो जाते हैं और उसका रिजल्ट भी सामने आता है और इसका इनॉग्रेशन भी जल्दी हो जाता है। देखने को मिलता है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अपने कार्यकाल में जितने भी वादे किए गए थे, चाहे फिर वो एम्स हॉस्पिटल बनाने के वादे हों या फिर मेडिकल कॉलेजेस के हो, हाईवेज के हो, रेल के हो, तमाम ऐसे बड़े प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट हैं जो इन बिजनेसमैन को दिए गए और तय समय पर इन कामों में तेजी भी पाई गई। कोविड टाइम होने के बावजूद जब देश आर्थिक विषमता से जूझ रहा था और इसी के साथ ही देखने को मिला था कि कैसे पैंडेमिक की स्थिति में भी लगातार कई हिस्सों में काम होते रहे और उनका इनॉग्रेशन भी होता रहा। लेकिन अगर पिछले सरकारों की बात करें तो वो एक एक प्रोजेक्ट में काफी लंबे समय को ध्यान में रख करके उस प्रोजेक्ट को किया जाता था ताकि अगले चुनाव में भी उसी प्रोजेक्ट का सहारा लेकर के लोगों से वोट मांगा जा सके। लेकिन अगर मोदी सरकार की बात करें तो जो प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया जाता है तो जिसकी नींव रखी जाती है तो उसका इनॉग्रेशन भी जल्द देखने को मिलता है। फिलहाल गौतम अडानी को जो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है उसको लेकर के कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों में भी खलबली मच चुकी है कि आखिर कैसे भारत के इस व्यक्ति को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है। ये दरअसल अमेरिका में आयोजित किया गया था जहां पर तमाम बिजनेसमैन थे, उनमें से भारत के बिजनेसमैन और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को ये अवार्ड दिया गया है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।